हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। मौला अली वाली चर्चा है। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें आप आमतौर पर बागेश्वर धाम बाबा के नाम से जानते हैं, और ये बाबा इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा फेमस हैं, इतने ज़्यादा प्रचलित हैं कि इन्हें के पास बड़े बड़े लोग आते हैं। यहाँ तक कि मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री तक ही इनके पास आते हैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए। ये बाबा इतने फेमस हैं, लेकिन फिर भी इन्हें गिरफ्तार करने को लेकर सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड कराया जा रहा है। अब इस हैशटैग के ट्रेंड कराने के पीछे क्या रीज़न है, क्या रायता फैला है, और आखिर क्यों बाबा बागेश्वर धाम को गिरफ्तार करने को लेकर ये मांगे उठ रही हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा। तो देखिए, इस कहानी की अगर शुरुआत करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1 साल पहले, जब ये बागेश्वर बाबा काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं और तमाम तरह की न्यूज़ एजेंसियों द्वारा इनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। उसी समय ध्रुव राठी नाम के एक यूट्यूबर हैं, काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं। ये एक वीडियो बनाते हैं कि आखिर बाबा लोग कैसे चीट करते हैं, और इंडिया के अंदर ये जो बागेश्वर बाबा हैं इनको भी एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात तो सालों पुरानी है। इस वक्त ये बात क्यों छेड़ी जा रही है? इस वक्त बात ये छेड़ी जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया पे इन्हीं की क्लिप्स ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और इन्हीं की क्लिप्स को काट कर सोशल मीडिया पे ये हैशटैग अरेस्ट धीरेन्द्र शास्त्री ट्रेंड कराया जा रहा है। और इसके अलावा भी आपको 2 रीज़न है जिसकी वजह से ये मांग करी जा रही है। सबसे पहली मांग इसलिए करी जा रही है कि कुछ दिन पहले अभी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को, जो कि इस्लामिक धर्मगुरु माने जाते हैं, उन्हें गुजरात के अंदर अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट इस बात पे किया जाता है कि एक सभा के दौरान, एक मीटिंग के दौरान यूँ कह लें कि ये एक तरह का भड़काऊ भाषण दे रहे थे। अब ये भाषण भड़काऊ था या नहीं था ये तो अलग की बात है, लेकिन पुलिस को लगा या फिर किसी ने कंप्लेन किया होगा, तो इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस भाषण को भी सुन लीजिए, क्योंकि इस भाषण को सुनने के बाद शायद आप भी अपनी राय दे सकेंगे। तो ये भाषण आप सबसे पहले सुनिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ये जरूर करिएगा कि क्या ये भाषण भड़काऊ था या नहीं था। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। तो क्या लगता है, ये भाषण जो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा दिया गया, ये भाषण पूरी तरह से भड़काऊ था या नहीं था? अगर भड़काऊ था तो कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन इसी भड़काऊ भाषण की वजह से जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मुस्लिम कम्युनिटी कुछ खफा हो जाती है। और जो दूसरा रीज़न है वो धीरेन्द्र शास्त्री की एक और क्लिप वायरल होती है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हैं कि बजरंग बली अली के पापा हैं। अब यहाँ पे अली शब्द को मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा मौला अली द्वारा जोड़ा जाता है। टीवी पर इसलिए बोलते हैं कि दुनिया को पता लगे अपने बजरंग बली भी अली के बाप, अपने बजरंग बली भी अली के बाप, जिसकी वजह से एक बार फिर यहाँ पे विवाद खड़ा होता है। और विवाद खड़ा होने के बाद अब मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी खफा हो जाती है और हैशटैग को ट्रेंड कराना शुरू करती है। अब जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल होती है, वायरल होने के बाद जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं या जो सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स गेन करना चाहते हैं, वो इस क्लिप्स को देखते ही तुरंत फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं। और जैसे ही ये क्लिप्स फॉरवर्ड होती है, ये ट्वीट्स लाखों में चले जाते हैं। और ट्वीट्स लाखों में जाने का मतलब क्या होता है ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन इसके बाद जब ये बयान धीरेन्द्र शास्त्री का वायरल होता है, तो धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद जब इनसे सवाल किया जाता है तो ये स्पष्टीकरण देते हैं कि हमारे यहाँ एक जिन्न आया था, और जिन्न का नाम पूछने के बाद उसने अपना नाम अली बताया। और वहीं पर उस जिन्न के अपने नाम अली बताने पर ही मैंने ये कहा कि बजरंग बली या फिर हनुमान जी जिन के भी पापा हैं, उस अली के पापा हैं। तो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा गलत नाम ले लिया जाता है, उस अली शब्द को मौला अली के नाम से जोड़ दिया जाता है, जो कि गलत है। और इसके बाद भी वो माफ़ी मांगते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि अगर फिर भी ठेस पहुंची है किसी धर्म को या फिर किसी धर्म को मानने वाले को, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, दुख हमें भी हुआ है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी हैं। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है। इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा, वो तो अहिंसा के पुजारी है।
और ये क्लिप भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि कोई क्लिप्स अगर आपके सामने आती है तो उस क्लिप्स के आगे पीछे ये चीज़ भी देखना ज़रूरी होता है। लेकिन सोशल मीडिया के दिन आजकल यही मिसयूज़ हो रहा है। कोई भी क्लिप आती है, अगर वो आपके मन के मुताबिक है तो आप तुरंत उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके आगे की कहानी क्या है, इसे लोग कम सोचते हैं। और जो लोग कम सोचते हैं उन्हीं की वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे बागेश्वर धाम ने भी माफ़ी मांगी थी और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम माफ़ी मांगते हैं अगर किसी धर्म को ठेस पहुंची हो। लेकिन हमारा ये इंटेंशन नहीं था कि किसी धर्म को टारगेट किया जाए, किसी धर्म के गुरु को, किसी धर्म के भगवान को, किसी धर्म के अल्लाह को टारगेट किया जाए। और इसी वजह से सोशल मीडिया पे हैशटैग अरेस्ट धीरेन्द्र शास्त्री ट्रेंड होता है। अब रही बात लाखों के ट्वीट्स की, तो लाखों के ट्वीट्स के पीछे भी दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा खफा थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के स्टेटमेंट की वजह से। और दूसरी जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि जितने भी आपके ट्विटर्स पे या फिर इंस्टाग्राम पे या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग होते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि वो कितनी जल्दी पॉपुलर हो जाए, कैसे वो अपने फॉलोवर को इंक्रीज़ कर दें। इसीलिए वो सोशल मीडिया पे जैसे ही जाते हैं तो सोशल मीडिया पे जाने के बाद वो ये सर्च करते हैं कि आज की डेट में या तत्काल में कौन सा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। जैसे ही कोई हैशटैग ट्रेंड कर रहा होगा, वो कोई भी अनाप शनाप पोस्ट वायरल करेंगे और वायरल करने के बाद उस हैशटैग को मेंशन करेंगे, जिसकी वजह से वो हैशटैग ट्रेंड में होता है तो उनकी पोस्ट भी ट्रेंड में आ जाती है। अगर आज की डेट में फॉलोअर बढ़ाने हैं तो लोग यही तरीका अपनाते हैं कि कौन सा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। जो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, आपकी पोस्ट कैसी भी हो, वो उस कैटेगरी से बिलोंग करे या ना करे, लेकिन लोग उस हैशटैग को यूज़ कर देते हैं ताकि उनकी पोस्ट पर ज़्यादा रीच पहुँचे। और ज़्यादा रीच पहुँचने के बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ाने की ये जो संभावना है ये भी बढ़ जाती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अरेस्ट करने के लिए मांग की जा रही है। ट्विटर पर लगभग लाखों में ट्वीट्स हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी छोटी सी प्यारी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।